नमस्कार। अदा कैम्ब्रिज की पोएम एन आंसर मैंने काफ़ी पहले अपलोड की थी। 2500 बच्चों ने उसे पढ़ भी लिया और बच्चों ने सोचा होगा कि मैम ने पोएम नहीं पढ़ाई और केवल इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन और क्वेश्चंस ही अपलोड किए हैं। लेकिन किसी ने मुझे मैसेज नहीं किया। कल एक बच्चे ने पूछा मुझसे कि मैम इसको पोएम को एक्सप्लेन नहीं किया है। तब मुझे पता चला कि जो वीडियो मैंने 2 पार्ट में बनाया था उसका सिर्फ एक पार्ट ही अपलोड हुआ, दोनों मर्ज नहीं हो पाए। और ये पोएम मेरी फेवरेट पोएम्स में से एक है और क्योंकि मुझे इससे सबसे ज़्यादा नफ़रत भी है। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा कंट्रास्ट हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी चीज़ से आपको प्यार भी है और नफ़रत भी है। पोएम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से लिखी गई है, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया गया है, लेकिन इसका पीछे का जो थॉट कंटेंट है वो मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। लोगों को पसंद, हाँ बहुत लोगों को पसंद है और जो लोग इस तरीके की आज़ादी के पक्ष में हैं उन लोगों को ये पसंद है। लिव इन रिलेशनशिप को जो सपोर्ट करते हैं उनको ये पसंद है। फेमिनिज्म के नाम पर जो तांडव करते फिरते हैं सारी दुनिया में उनको ये पोएम का आइडिया बहुत पसंद है। पोएम क्या मतलब मुझे थॉट कंटेंट पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए क्योंकि नफ़रत भी तो एक ऐसी फीलिंग है ना जो आपके दिल के करीब होती है। जितना मोहब्बत दिल के करीब होती है उतना ही नफ़रत भी दिल के करीब होती है। तो इस कविता से मुझे जितनी मोहब्बत है उतनी ही ज़्यादा नफ़रत भी है। और आप यकीन मानिए, आप लोग बच्चे हैं, हो सकता है आपको पसंद आ जाए, लेकिन अपनी मम्मियों को जब आप सुनवाएंगे ना तो वो सारी मम्मियाँ उसी तरीके से नफ़रत करेंगी इस पोएम के आइडिया से जितनी मैं नफ़रत करती हूँ। सुनवाइएगा अपनी मम्मी को ज़रूर। देखिए, यहाँ अदा कैम्ब्रिज एक प्रेमिका की भूमिका में है, लवेड है और अपने लवर से बात कर रही है, अपने प्रेमी से कह रही है कि भाई मैं तुमसे मोहब्बत तो करती हूँ, प्यार तो करती हूँ, लेकिन शादी नहीं कर सकती क्योंकि शादी तो एक बंधन है ना, बंध जाते हैं। जो मेरी सोल है, जो मेरी बॉडी है, वो एक तरीके से तुमसे ही बंध जाएगी। और कभी मेरा मन किया तुम्हें छोड़ के जाने का, मुझे कोई और आदमी पसंद आ गया तो मैं नहीं जा सकती, क्योंकि भाई शादी तो एक बड़ा तगड़ा बंधन होता है ना। 200-250 लोग जाते हैं बाजा बजाते हुए और कहते हैं कि भाई ये तुम लोग बंध गए, अब अलग नहीं हो सकते। तो मुझे वो बंधन नहीं चाहिए। मैं मोहब्बत करती हूँ, क्यों नहीं चाहिए भाई तुझे बंधन? या तो तुम बैरागी हो जाओ, है ना, बैराग ले लो, बिल्कुल अलग हो जाओ संसार से। जब तुम मोहब्बत करोगे और शादी नहीं करोगे, भैया वो हम हमारी जैसी औरतें पागल हैं जो सुबह से उठ के रोटियां बनाएं और बच्चे पालें और सारा काम करें, और तुम सिर्फ मजे लो और दूसरी जगह चल दो उठ के, है ना। ये थॉट मतलब जब आपकी मम्मियाँ भी सुनेंगी तो इससे इसी तरीके से नफरत करेंगी इस थॉट से। चलिए देख लेते हैं पोएम को। दाई लव आई एम, यानी दाई तुम्हारा, लव मीन्स मोहब्बत, आई एम मैं हूँ, तुम्हारी मोहब्बत तो मैं हूँ। दाई वाइफ आई कैन नॉट बी, लेकिन तुम्हारी पत्नी मैं नहीं बन सकती। अब फेमिनिस्ट लोग तो इसके सपोर्ट में हैं। ये जो पोएम है फेमिनिज्म से रिलेटेड है। तो जब आप इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो इस बात को आप इंडिकेट करेंगे कि ये फेमिनिस्टिक पोएम है। तो भाई तुम्हारी मोहब्बत मैं हूँ लेकिन तुम्हारी पत्नी मैं नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? टू वियर द योक ऑफ सर्विट्यूड, टू वियर माने बर्दाश्त करना, झेलना, द योक वो जो जुआ है, योक माने जुआ होता है जो कि जब बैल हल चलाते हैं तो उनके कंधे पर रखा जाता है, इसमें बहुत बर्डन पड़ता है उनके कंधों पर। तो जो शादी है, आपको मालूम ही है, अपनी मम्मी से पूछिएगा भैया कितनी मुसीबत है, सुबह से उठकर कितना काम करना पड़ता है, क्या क्या नहीं झेलना पड़ता। तो वो, और सर्विट्यूड माने गुलामी, तो ये एक गुलामी का बंधन है, एक गुलामी का बोझ है जो मैं नहीं झेल सकती। शादी एक गुलामी का बोझ है, मैं नहीं झेल सकती। टू टेक स्ट्रेंज अननोन फैटर्स, टू टेक माने अपने ऊपर ले लेना, एक्सेप्ट कर लेना, है ना, टू एक्सेप्ट, तो स्वीकार कर लेना। स्ट्रेंज बड़ी अजीब से, है ना, अननोन अज्ञात, फैटर्स माने जंजीरें, शेकल्स, दैट आई कैन नॉट ब्रेक, जिनको मैं नहीं तोड़ सकती। शादी इतनी आसानी से टूटने वाला बंधन नहीं है। अभी तो क्या है, तलाक के बहुत सारे कानून बन गए हैं, आप छोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इतना आसान नहीं होता है। और हमारे जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें तो इतना आसान भी नहीं है। अब तो मुस्लिम्स वाला जो था ना कि 3 तलाक कह के कह दिया, वो भी अब ख़त्म हो गया है और बहुत सारे देशों में ख़त्म हो गया है। तो इतना आसान नहीं होता शादी को तोड़ना, मजबूत बंधन होता है।
तो वो कह रही है कि दैट आई कैन नॉट ब्रेक, ऐसा बंधन अपने पैरों में बांध लेना, ऐसी बेड़ियों से, ऐसी शेकल से खुद को जकड़ लेना जो कि हम नहीं तोड़ सकते, ऑन सोल एंड फ्लैश। और ये बंधन किस किस चीज़ पे है? सोल पे है ना, और फ्लैश हमारे बॉडी पर है। फ्लैश हियर स्टैंड्स फॉर बॉडी। तो हमारी आत्मा, हमारा शरीर उस बंधन को तोड़ के नहीं जा सकता। दैट शुड बी माइन, और वो सोल और वो फ्लैश यानी मेरी बॉडी, मेरी आत्मा मेरी है, मेरी होनी चाहिए, वो मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, ना कि किसी और के हिसाब से, एंड फ्री, और वो आज़ाद होनी चाहिए। लेकिन शादी क्या है? वो उसको जंजीरों में बांध देती है, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और ये राइम स्कीम तो आप देख ही रहे होंगे, बी और फ्री ये आपस में राइम कर रहे हैं, टेक और ब्रेक आपस में राइम कर रहे हैं, तो ए बी बी ए, ये राइम स्कीम हुई पहले क्वार्टरेन की। ठीक है, सेकंड क्वार्टरेन देखिए। बेटर द वुमन्स ओल्ड डिस्ग्रेस फॉर मी दैन दिस ओल्ड सिन। बेटर, बेहतर रहेगा, मेरे लिए क्या बेहतर रहेगा? द वुमन्स ओल्ड डिस्ग्रेस, महिलाओं की, औरतों की वो पुरानी, डिस्ग्रेस माने इंसल्ट, बेइज्जती। जो अनमैरिड वेमेन होती हैं उन पर बहुत अलग अलग तरीके की तोहमत लगाई जाती है ना। इज्जत जो समाज में मिलती है मैरिड वेमेन को मिलती है, जो महिलाएं शादीशुदा हैं उनको ज़्यादा इज्जत मिलती है, हर कोई उनकी मदद के लिए तैयार होता है। लेकिन जो अनमैरिड हैं, स्पिंस्टर रहती हैं, अब तो खैर ज़माना बदल गया है, लोगों की सोच बदल गई है और इनको स्वीकार किया जाता है। लेकिन जिस जमाने की ये कविता है ना, अभी थोड़ी सी पुरानी है, और उससे पहले की, मतलब प्राचीन काल से ये चला आ रहा है कि भाई महिलाओं को शादी करनी ही है। तो उनको जो नहीं करती हैं, या फिर इस तरीके के किसी रिलेशनशिप में रहती हैं और फिर उनको उनका जो प्रेमी है किसी और से शादी कर लेता है, तो इन महिलाओं के लिए एक बड़ा बुरा शब्द है, एक नहीं हज़ारों शब्द हैं, बहुत ही गंदे। मैं तो अपनी ज़ुबान से खैर नहीं निकाल सकती, उन शब्दों को बोल भी नहीं सकती, लेकिन आपने सुने होंगे वो शब्द समाज में। नहीं तो अपनी मम्मी से पूछ लीजिएगा कि इन महिलाओं को क्या नाम दिया जाता है, अपने पिताजी से पूछ लीजिएगा, जो लड़के हैं अपने पिताजी से पूछ सकते हैं, अपनी मम्मी से पूछ सकते हो। बहुत गंदे शब्द इनके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो वो डिस्ग्रेस है। बेटर द वुमेंस ओल्ड डिस्ग्रेस फॉर मी, तो मेरे लिए ये बेहतर रहेगा कि जो पुरानी इंसल्ट चली आ रही है, पुरानी बेइज्जती के नाम चले आ रहे हैं उन औरतों के लिए जो शादी नहीं करती हैं या जिनकी शादी नहीं होती, रिलेशनशिप होते हैं किसी से लेकिन शादी नहीं होती, तो वो मैं बर्दाश्त कर लूँगी, वो मेरे लिए बेहतर है देन, बजाय दिस ओल्ड सिन, इस पुराने पाप के। यानी वो इस शादी के बंधन को पाप कह रही है, क्योंकि ये एक तरीके की गुलामी है। हालांकि ये सोचने का तरीका है, आदमी भी तो बंधता है ना, अगर औरतें बंधती हैं तो आदमी भी बनता है। वो अलग बात है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना, पुरुष प्रधान समाज है, तो आदमी को थोड़ी सी ज़्यादा आज़ादी होती है और वो अपनी मनमानी कर पाते हैं। लेकिन एक तरीके से जो शादीशुदा मर्द हैं वो भी तो बंधते ही हैं ना हम औरतों के साथ। तो अदा कैम्ब्रिज का कहना है कि ये एक पुराना पाप है और उससे बेहतर है कि मैं वो जो पुरानी बेइज्जती है वो बर्दाश्त कर लूँ बजाय इस गुलामी के। दिस डीप एंड डायर मिस्टेक, और जो शादी है वो उसको डीप एंड डायर मिस्टेक बोल रही है, बहुत गहरी, बहुत गंभीर, बहुत अव्वल दर्जे की गलती है शादी, है ना। तो वो गलती करने की बजाय मैं वो बदनामी बर्दाश्त कर लूँगी। Better for truth and honor and thy sake, for the pure faith I give and take from thee. तो बेटर मेरे लिए ये रहेगा फॉर ट्रुथ, यानी जो सच्चाई मेरे और तुम्हारी मोहब्बत की है। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, भाई सच्ची मोहब्बत करती हो तो शादी भी कर लो, क्या बात है। लेकिन नहीं, फॉर द ट्रुथ एंड ऑनर, यानी मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, या फिर ये जो रिलेशन है मेरे लिए इज्जत का रिलेशन है। हालांकि वास्तव में समाज में ये इज्जत का रिलेशन नहीं है, लेकिन अदा कैम्ब्रिज का ऐसा मानना है। फॉर बेटर फॉर ट्रूथ एंड ऑनर एंड दाई सेक, इस सच के लिए, इस इज्जत के लिए और इस तुम्हारी खातिर, यानी मेरे मन में जो मोहब्बत है,
फॉर द प्योर फेथ, वो एकदम पाक विश्वास है तुम्हारे अंदर, यकीन है मेरा पाक। आई गिव, जो मैं तुम में रखती हूँ, एंड टेक फ्रॉम दी, और तुम मुझ में रखते हो, है ना। हम दोनों का एक दूसरे पर जो यकीन है, जो एक दूसरे से पाक मोहब्बत है, उसको, उसकी खातिर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी, मैं वो बेइज्जती बर्दाश्त कर लूँगी, बदनामी बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन ये गलती नहीं करूँगी, शादी करने की गलती नहीं करूँगी, क्योंकि आज़ादी सबसे ऊपर है ना। तो ये सेकंड वाला स्टेंजा भी जो क्वार्टरन है उसकी भी राइम स्कीम यही है, मी और दी मिस्टेक सेक। तो ए बी बी ए, ऊपर भी ए बी बी ए था पहला क्वार्टरन, और सेकंड क्वार्टरन भी ए बी बी ए। तो ये जब एक्सप्लेनेशन के लिए आता है तो आपको राइम स्कीम भी लिखनी होती है। एक तरीके से ये जो पोएम है वो सोनेट की फॉर्म में है, ये तो इसको आप ऑक्टेव कह सकते हैं, ए बी बी ए, और ये नीचे हालांकि इसकी राइम स्कीम थोड़ी सी सी डी सी डी ई ई इस तरीके से है, तो इसको आप सेस्टेट कह सकते हैं। ये दो क्वार्टरन हो गए और ये एक सेस्टेट हो गया, जिसके दो पार्ट, दो टर्सेट हो गए। चलिए आगे देखते हैं। आई नो दाई लव एंड लव दी ऑल आई कैन, मैं जानती हूँ, आई नो, मैं जानती हूँ, दाई लव, तुम्हारी मोहब्बत को, एंड लव दी ऑल आई कैन, और जितनी मोहब्बत मैं तुमसे कर सकती हूँ उतनी करती हूँ। आई फेन वुड लव दी ओनली टिल आई डाई, आई फेन, फेन मीन्स हैप्पीली, तो बड़ी खुशी से, वुड लव दी, मैं तुमको मोहब्बत करूँगी, ओनली, केवल तुमको, टिल आई डाई, जब तक मैं मरूंगी, यानी अभी ये मानना है जिस वक्त वो रिलेशनशिप में है। अब आप देखते होंगे हमारे यहाँ जो मिडिल सोसाइटी है, हमारे यहाँ तो ये रिलेशंस कम चलते हैं, लेकिन आप अगर बम्बई के लोगों को देखें, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को देखें, तो आपने सुना होगा कि वो उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, है ना। कई हीरो हीरोइंस आपस में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, और उनके परिणाम भी आपने देखे होंगे, कितने भयानक परिणाम होते हैं, रोज़ कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, क्योंकि जो शादी का बंधन है उसमें एक अलग ही बात होती है, अलग ही मजबूती होती है ना, अलग ही मोहब्बत होती है। और ये जो मोहब्बत होती है लिव इन रिलेशनशिप वाली, उसमें कहीं भी ये लोग क्या है, एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं होते। एक दूसरे की जब वहाँ कमियाँ दिखती हैं ना, तो कि माँ बाप तो होते नहीं हैं, एक फैमिली होती है, तो फैमिली में माँ बाप चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को सुलझा देते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल देते हैं, लेकिन इन लोगों के साथ क्योंकि माँ बाप तो होते नहीं, और क्या परिणाम निकलता है, रोज़ कहानियाँ आती हैं, हज़ारों कहानियाँ रोज़ अखबारों में, न्यूज़पेपर में आती हैं लिव इन रिलेशनशिप के दुष्परिणामों की, है ना, कितने भयंकर परिणाम निकलते हैं। मैं आपको अगर नाम लेके यहाँ पर एग्जांपल दूँ तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं एक टीचर हूँ, लेकिन आप जानते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि आप उनसे फैमिलियर ना होंगे, रोज़ अखबार में आता है और आप व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहते हैं, आप फैमिलियर होंगे। तो जहाँ जब उन चीज़ों को आप पढ़ते होंगे, तो जैसे मैं इस पोइम के आइडिया के खिलाफ हूँ और मुझे गुस्सा आता है इस पोइम को पढ़कर, शायद आपको भी आता होगा। और मेरे स्टूडेंट्स में से कोई भी, मुझे लगता है, इसके पक्ष में नहीं होगा, है ना। इस पोइम में जो आइडिया अभिव्यक्त किया गया है, जो विचार, जो आइडियोलॉजी है जिसको सपोर्ट किया गया है फेमिनिज्म के नाम पर, मुझे लगता है आप लोग भी इससे सहमत नहीं होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसा नहीं करेंगे कभी अपनी लाइफ में। तो चलिए, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ इस पोइम, खासकर इस पोइम में, वैसे तो सभी को दिल से पढ़ाती हूँ, लेकिन ये इतना ज़्यादा टच कर रही है, कहीं ना कहीं चुभ रही है, प्रिक कर रही है कि भाई आखिर समाज का होगा क्या अगर सभी लोग यही सोचने लगें कि हमें सिर्फ मोहब्बत करनी है, शादी नहीं करनी है, क्योंकि वो बंधन है, वहाँ बच्चे होते हैं, बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, स्कूल भेजना, सुबह टिफ़िन तैयार करना, है ना, अपने पति के माँ बाप को देखना, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनको चाय दूध और सारा खाना बना के देना, तो बहुत सारे काम होते हैं और बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको आप झेलने को तैयार नहीं हो। अगर सभी लड़कियां यही सोचें अदा कैम्ब्रिज की तरह, तो आखिर इस समाज का क्या होगा, है ना। चलिए देख लेते हैं अब ये जो भी कह रही हैं मैडम। तो मैं तब तक मरूंगी, तब तक तुमसे मोहब्बत करूंगी, बट आई मे सम डे लव अ बेटर मैन। हाँ,
मुसीबत तो यही है ना, सारी मुसीबत तो यही है ना। बट आई मे समडे लव अ बेटर मैन, क्योंकि किसी दिन ऐसा हो सकता है कि तुमसे भी बेहतर कोई इंसान मुझे पसंद आ जाए, है ना। ये तो हमेशा गुंजाइश रहती है। एक आदमी से अच्छा दूसरा आदमी, और उससे भी अच्छा एक और आदमी, उससे भी अच्छा एक और आदमी, तो क्या तुम इसी तरीके से अपने प्रेमी बदलती रहोगी क्या? बट आई मे सम डे लव अ बेटर मैन, तो किसी दिन हो सकता है कि मुझे कोई बेहतर आदमी, बहुत बेहतर मर्द पसंद आ जाए, मैं उससे मोहब्बत करने लगूं। एंड दाउ मेस्ट फाइंड अ बेटर मेट देन आई, एंड दाउ, और तुम मेस्ट फाइंड पा सकते हो अ फिटर, अच्छा बेटर नहीं है यहाँ फिटर है, गुस्से में मैं कुछ का कुछ पढ़ रही हूँ तो फिटर को मैं बेटर पढ़ रही हूँ, लेकिन हाँ ये फिटर मेट, मेट माने कंपेनियन, साथी, देन आई, जितनी की मैं हूँ, और हो सकता है कि मैं जितनी अच्छी हूँ और मुझसे बेहतर तुम्हें भी कोई लड़की मिल जाए, है ना, बेहतर साथी मिल जाए। तब सम वॉन्ट सम चिल में स्टील बिटविक्स्ट हार्ट एंड हार्ट, सम वॉन्ट माने कोई कमी, सम चिल कोई ठंडक, जो चिल है ठंडक है, इट्स सिंबल ऑफ स्केयरसिटी ऑफ फीलिंग्स, यानी जब भावनाओं की कमी होती है तब वहाँ ठंडक होती है। और वार्मथ जो होती है दैट इज सिंबॉलिक ऑफ फीलिंग्स, यानी जो अच्छी भावनाएं हैं वो वार्मथ कहलाती हैं, गर्माहट कहलाती है ना, जो मोहब्बत है, काइंडनेस है ना, ये सारी जो इमोशंस हैं, पिटी है, तो ये वार्मथ लिए हुए होती हैं, एक गर्माहट लिए हुए होती हैं संबंधों में। और जो चिल है, जो ठंडक है, वो भावनाओं की कमी का द्योतक है ना, सिंबल है। तो सम वॉन्ट सम चिल मे स्टील, तो हो सकता है बिटविक्स माने बीच में, हार्ट एंड हार्ट, तुम्हारे और मेरे दिल के बीच में ठंडक आ जाए, यानी जो फीलिंग्स हैं अभी मोहब्बत की, वो जो वार्मथ है, गर्माहट है संबंधों की, वो खत्म हो जाए और उसकी जगह चिल, ठंडक ले ले। मे स्टिल माने चोरी से आ सकती हैं, सम वॉन्ट माने कुछ कमियां, हमारे तुम्हारे दिलों के बीच में ये फीलिंग्स खत्म हो जाए और कुछ ठंडक पैदा हो जाए, फीलिंग्स गायब हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। तो उस वक्त एंड देन, और तब, वी मस्ट बी फ्री, हमको आज़ाद होना चाहिए, टू किस एंड पार्ट, कि हम एक दूसरे का चुम्बन लें और एक दूसरे से जुदा हो जाएं, यानी तुम अपनी बेहतर महबूबा के साथ निकल जाओ और मैं अपने बेहतर महबूब के साथ निकल जाऊं। क्या बात है ना। हद हो गई, मतलब आपके सिलेबस में है वो बात अलग है, और इस थीम पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है, औरतों की आज़ादी के नाम पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है, फेमिनिज्म के नाम पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। और आप मेरे जैसे अगर कोई विचार व्यक्त किया करता है, जैसे मैं बोल रही हूँ इसके खिलाफ, तो हम लोगों को पिछड़ा कहा जाता है कि बड़ी पिछड़ी सोच है इन मैडम की, तो भैया सुलेखा मैडम की तो बड़ी पिछड़ी सोच है। अगर कोई मेरे इस एक्सप्लेनेशन को सुनेगा तो वो यही कहेगा कि सुलेखा मैडम की सोच बड़ी पिछड़ी हुई है, बैकवर्ड है। लेकिन आप खुद सोचिए, और अपने घर में भी इस पोइम को अगर चाहें तो आप डिस्कस कर सकते हैं, अपनी मम्मी के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। तो हर माँ, हर पत्नी जो कि शादी के बंधन में बंधी हुई है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रही है, अपने घर को, परिवार को संभाल रही है, उसको जब आप ये पोइम सुनाएंगे और उसकी राय जानेंगे, क्या अदा कैम्ब्रिज सही है, तो सबकी राय उनकी मेरे जैसी ही होगी। हाँ, वो बात अलग है कि अगर किसी को कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो किसी का, और कहीं किसी की इच्छाएं इस तरीके की हों, अपने रास्ते से कोई भटका हुआ हो, किसी की सोच ऐसी हो, तो वो ज़रूर इस पोइम के आइडिया को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन इस समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, ये ज़रूरी है कि ये आइडिया फॉलो ना किया जाए, लिव इन रिलेशनशिप में ना रहा जाए, शादी की जाए और समाज के स्वीकृत नियमों के अनुसार अपनी ज़िंदगी बिताई जाए। यूँ तो हर कोई व्यक्ति आज़ाद है, अपने हिसाब से सोच सकता है। आज हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो मेरे बच्चों, आपकी सभी की अलग अलग राय हो सकती है, आप अपने हिसाब से इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी राय आप पूछेंगे तो मेरी राय हमेशा इस आइडियोलॉजी के खिलाफ है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ABBA ये ऊपर राइम स्कीम थी, और ये जो नीचे की 6 लाइंस हैं, इनकी देखिए, आप देखेंगे कैन को हम नाम देंगे C,
डाई को हम नाम देंगे डी, सी डी। फिर कैन और मैन ये राइम कर रहे हैं तो ये भी सी हुआ, और आई डाई से राइम कर रहा है तो ये भी डी हुआ, सी डी सी डी। और हार्ट पार्ट, इनकी राइम स्कीम अलग है, एक तरीके से कपलेट है, तो इसकी राइम स्कीम ई ई कहलाएगी। तो ये इसकी राइम स्कीम हुई। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोइम तो खैर एक्सप्रेशन का तरीका अच्छा है, कहने का तरीका अच्छा है, लेकिन सिर्फ आइडियोलॉजी से मैं सहमत नहीं हूँ। और आप आज़ाद हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे सहमत हों, आप अदा कैम्ब्रिज से भी सहमत हो सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। हाँ, इसका मैंने क्रिटिकल एप्रिसिएशन और क्वेश्चंस दूसरे एक और वीडियो में अपलोड किए हैं, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।